डियर ऑल, गुड मॉर्निंग। मैं हूं चंद्रभान प्रसाद और दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। हमने एक पुस्तक लिखी है जो अमेरिका में छपेगी। उस पुस्तक में यह विषय है कि दलित समाज में पूंजीपति क्यों नहीं पैदा होते हैं। 1000 भारतीय अरबपतियों का जो क्लब है इंडिया में, उसमें कोई एक भी दलित नहीं है। तो इसकी हमारा ये कहना है कि चूंकि दलितों को बिजनेस करने का अधिकार नहीं था, और उसमें यह भी लिखा है कि अगर कहीं खजाना जमीन के अंदर से गड़ा हुआ निकला तो 50% वो ब्राह्मण समाज के पास जाएगा, 50% राजा ले लेंगे। तो हमने कहा है, आर्गू किया है कि सिद्धांत रूप में जो है द्विज समाज को धन बनाने का अधिकार था, और उनके लिए एक पुरुषार्थ बनाया गया है। पुरुष होने का मतलब ये है कि आप अर्थ पैदा करिए, धर्म और कर्म सब बाद में आता है। तो उनके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। आप इंसान बन के आए हैं, पुरुष हैं, तो आप पुरुषार्थ करिए, यानी धन संग्रह करिए। आपके लाइफ का फोकस उसी पर होना चाहिए। तो हमारे कई दोस्तों ने कहा कि अगर आप यह कहना चाहते हैं कि मनुस्मृति की वजह से दलितों में पूंजीपति नहीं पैदा हो पा रहे हैं, मनुस्मृति का प्रभाव है, तो और दलितों पर जो अत्याचार होते हैं वो मनुस्मृति की वजह से होते हैं, तो आपको यह भी सिद्ध करना होगा कि क्या मनुस्मृति का प्रभाव सवर्ण समाज पर भी है, क्या मनुस्मृति का प्रभाव जो है अपर कास्ट पर भी है। तो इसकी हमने परीक्षा, इसका हम इन्वेस्टिगेशन शुरू किए, और हमको 1.5 साल लग गया घूमने में, पढ़ने में, चिंतन करने में, बात करने में। फिर हमारे किसी एक दोस्त ने बताया कि ये जो है तुलसी विष्णु की वाइफ है, पत्नी है भगवान विष्णु की। तुलसी की पूजा होती है। गाय एक पवित्र एनिमल है। गाय का दूध पवित्र है, गाय का घी पवित्र है, गाय का दही पवित्र है, गाय का मूत्र भी पवित्र है। और आपने देखा होगा जहां भी हिंदू रिचुअल्स होते हैं, तो जो एक प्लेटफॉर्म या चबूतरा बनता है उसको गोबर से लीपते हैं। यहां तक कि अमेरिका में, अब अमेरिका में फ्लैट में रह रहे हैं आप, टाइल्स हैं या स्टोन लगे हुए हैं, मार्बल, तो उस पर आप गोबर पोतना अच्छा नहीं लगेगा, तो सूखे गोबर को चारों तरफ से रख देते हैं, लाइन, चारों तरफ से लाइन पर। तो गोबर भी पवित्र है। तो हमसे कहा गया कि आप मनुस्मृति पढ़िए। तब ये किताब हम खरीद के लाए थे 4 साल पहले, और इसको हमने पढ़ना शुरू किया था। तो ये सब कुछ जितने हिंदू रिचुअल्स हैं, अग्नि पूजा, हवन, गार्लिक यानी लहसुन का सेवन नहीं करना, प्याज का सेवन नहीं करना, ये सब, सूर्य पूजा, यह सब जो है मनुस्मृति में लिखा है। तो हमने इसकी जांच पहले दिल्ली में जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं, अभी इस अपार्टमेंट में 2 या 3 दलित हैं, बाकी सब द्विज लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, बनिया हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं। तो यहाँ हमने अपनी मेड के माध्यम से और कुछ लोगों से डायरेक्ट बात करके ये पता करना शुरू किया कि कितने परिवारों में तुलसी है का पौधा है। तुलसी का पौधा हमारे घर पर भी है, पर हम चाय बनाते हैं। पता चला कि लगभग सभी के पास तुलसी के पौधे हैं, और कुछ लोग तो 6 महीने या 1 साल के लिए अगर विदेश जाते हैं तो अपना पौधा किसी को दे के जाते हैं कि तुलसी के पौधे का आप हमारे पौधे को जिला के रखिएगा। तो हमने जब पूछना शुरू किया कि क्यों आपने पौधा रखा है, तो लोगों ने कहा ये मेडिसिनल है,
इसमें एक तरह की, यह तुलसी एक तरह की दवा है। फिर हमने पूछना शुरू किया कि क्या इसका तुलसी माता को के रूप में भी तुलसी को जानते हैं? हाँ, तुलसी माता के रूप में भी जानते हैं। क्या इसकी पूजा भी होती है? तो हाँ, इसकी पूजा होती है। जो 50 वर्ष से उम्र की महिलाएं हैं वो उनको तुलसी माँ का पूजन किचन में घुसने से पहले नहा धो के पहला काम यही करना चाहिए। और पुरुष को पहला काम सूर्य पूजन करना चाहिए। सब लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये स्टडी किया। फिर हमने अपने अपर कास्ट के दोस्तों से पूछा दिल्ली में कि क्या उनके यहाँ तुलसी को एक डेटी, एक माँ के रूप में माना जाता है? तो लोगों ने कहा अधिकतर घरों में तुलसी को माँ के रूप में माना जाता है और सूर्य को सलाम किया जाता है सुबह सुबह, सूर्य नमस्कार। फिर हम अपने गांव आजमगढ़ गए और वहाँ पर ये पता किया कि हमारे गांव के अपर कास्ट लोगों के यहाँ क्या तुलसी है। लगभग सभी के घर तुलसी है। लगभग सभी के घर कम से कम सिद्धांत रूप में सूर्य की पूजा होती है। दलित बस्ती में ऐसा नहीं है, किसी के घर पर तुलसी नहीं है। फिर हमारे घर के बगल में ही एक ब्राह्मण लोगों का गांव है, विलेज कठैचा। उसमें 55 ब्राह्मण परिवार हैं। वहाँ हम गए सुबह 6 बजे। तो वहाँ पर सबके घर पर तुलसी है, सबके यहाँ तुलसी पूजन होता है, सबके घर पर ये जो है सूर्य पूजा होती है। और लहसुन अब तो कुछ लोग खाने लगे हैं, प्याज भी कुछ लोग खाने लगे हैं छुप छुप करके, जो अंडा खाते हैं। सबके यहाँ अग्नि की पूजा होती है। सबके यहाँ गाय पवित्र एनिमल है। सबके यहाँ गाय का घी, गाय का दूध पवित्र है। जो हवन होता है उसमें गाय का घी ही जलता है, भैंस का घी नहीं, तेल नहीं जलता है। फिर हम लोग एक भदाव में, आजमगढ़ में एक गांव है, आजमगढ़ में तो नहीं, अब मऊनाथ भंजन में आता है, दोहरी घाट के पास है सूरजपुर। वहाँ पर 75 भूमिहार परिवार थे जो सारे के सारे जमींदार थे। तो वहाँ एक संपर्क के साथ हम वहाँ गए। हम, हमारे कलीग नीरज और पंकज वगैरह सब लोग वहाँ जाके रुके और बात करते रहे। सुबह उठ करके हम लोगों ने गांव में घूमना शुरू किया, यह देखने के लिए कि क्या तुलसी का पौधा हर घर में है, क्या लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। और एल्डरली लोगों से हमने बात की कि क्या आपके कल्चर में तुलसी पूजन, सूर्य नमस्कार, गाय एक पवित्र एनिमल है, अग्नि पूजा, हवन, ये सब होता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल होता है। क्यों होता है, कहाँ लिखा गया है, ये पता नहीं है, ये तो हमारा ट्रेडिशन है। तो किसका? हिंदुओं का ट्रेडिशन। उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा आपके गांव में क्या दलितों के यहाँ भी तुलसी पूजन होता है? क्या दलित भी सूर्य नमस्कार करते हैं? क्या दलित भी लहसुन और प्याज एवॉइड करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये द्विज के लिए है। द्विज यानी ट्वाइस बॉन्ड, जो जिनका जनेऊ का इस्तेमाल करते हैं। फिर रात भर वहाँ रहे। फिर वहाँ से निकले तो आजमगढ़ साउथ में, हम समझते हैं 35 या 40 किलोमीटर दूर होगा, एक क्षत्रिय बाहुल्य गांव है। मेहनगर से 3-4-5 किलोमीटर आगे होगा। बाबू की खजूरी का बबुआन कई नाम से जानते हैं। वहाँ पर 22 जमींदार क्षत्रिय थे और सबके पास एक हाथी था। उस गांव में एक जमींदार ऐसे भी थे, आज़ादी के पहले उनके परिवार में एक व्यक्ति की शादी हुई। वो मऊनाथ भंजन के पास कोई बारात गई थी उनकी, तो उसमें 100 हाथी, 101 हाथी, 101 ऊंट, 600 घुड़सवार और 101 प्रजा,
ये लोग गए थे। तो वहाँ पर जाके हम नीरज वगैरह रात भर रुके उनके यहाँ। तो उनके पास तो घर के बाहर हम समझते हैं 2 बिस्वा में जो है तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, और वो फ्री में कोई उनसे वहाँ से ले जा सकता है। तो वहाँ के एक ठाकुर साहब हैं, उनसे लंबी चर्चा हुई। हम अब भी जाते हैं तो उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो वहाँ पर भी यही कि ये हमारे धर्म में है, हमारे कल्चर में है, हमारे कस्टम में है कि जो 50 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाएं हैं, नहा धोने के बाद, शौच वगैरह के बाद पहला काम तुलसी पूजन है। और 50 वर्ष से उम्र से अधिक पुरुष का पहला काम सूर्य पूजन है। और साल में कम से कम एक बार ये हवन होना चाहिए। हवन की सामग्री में गाय का दूध, गाय का घी शामिल होना चाहिए, गोबर से सैनिटाइज करना जरूरी है, आदि आदि। फिर हम आए अपने ननिहाल तोहफापुर में, आजमगढ़ में ही है। तो वहाँ पर बिहार समाज के लोग रहते हैं, और वहाँ भी वही स्थिति। फिर हमने कहा कि क्या यह नॉर्थ इंडिया की फिनोमिना है? तो इसकी जांच करने के लिए हम तमिलनाडु गए, कन्याकुमारी, केरल के बगल में। तो वहाँ का जो ड्राइवर है वो बिहार से जाने माइग्रेट करके गए हैं। तो वो हमारी बातों को समझ रहे थे। तो उन्होंने कहा आप ब्राह्मण घर में जाने की क्या ज़रूरत है, आप चलिए जहाँ जहाँ फ्लोरिस्ट हैं, जहाँ जहाँ फूल बिकता है और फूल के जो गमले बिकते हैं, वहाँ चलिए, देखिए तुलसी के गमले अलग से होंगे तो आप मान लीजिए कि यहाँ तुलसी का प्रयोग होता है। तो हमने जितने गमले मिले कन्याकुमारी में, हर जगह, हर दुकान पर तुलसी का पेडेस्टल जिसमें तुलसी उगाई जाती है मिला। और फाइनली तुलसी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक छोटी सी बाजार है, वहाँ गए। वहाँ करीब 20 ब्राह्मणों का एक मोहल्ला है। सभी ब्राह्मण परिवारों के घरों के सामने तुलसी पौधे में उगाई गई है, और सभी तुलसी पूजन करते हैं। और पुरुष जो है सूर्य नमस्कार करते हैं, हवन होता है, सभी के घरों पर ओम लिखा होता है, और लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खानी है, और गाय पवित्र माता है, आदि आदि। वहाँ पर भी इंटरव्यू में लोगों ने कहा कि हमारे धर्म ट्रेडिशन में है। फिर हम केरल आए, तो केरल में भी हमने इसकी जांच की। फिर केरल से हम आ गए कर्नाटक, बेंगलोर में रुके। बेंगलोर से अपनी भतीजी के घर रुके, और वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के साथ हमने डिस्कशन किया। तो वो लोग हमको बेंगलोर से, हम समझते हैं 25 किलोमीटर दूर एक गांव में ले गए। उस गांव में दलित परिवारों का, उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था। देखा वहाँ पर सारे दलित घर पक्के हैं, कोठी की तरह से हो गए हैं। कुछ घर तो हम समझते हैं 12-13 घर 2 मंजिला हैं। वहाँ पर कुछ ब्राह्मण परिवार हैं। फिर उनके यहाँ गए तो हमें देख करके, हमें वहाँ एक ब्राह्मण विधवा थी, वो स्कूल टीचर थी, रिटायर्ड थी। तो लोगों ने कहा कि ये ज़्यादा अच्छा बताएं कि ये इंग्लिश भी जानती हैं। तो घर के सामने गए तो हमने देखा है तो कोई तुलसी पौधा नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि तुलसी पूजा नहीं होती है आपके यहाँ, डोंट यू वर्शिप तुलसी एज मदर तुलसी? शी से यस यस यस। तो अपने बैकयार्ड में ले गई, घर के पीछे। तो उन्होंने दिखाया कि ये तुलसी पौधा है। फिर अंदर ले गई, उनको ये कहने पर भी कि मैं अछूत हूँ, दलित हूँ, अनटचेबल हूँ। अरे क्यों मजाक करते हैं। तो अंदर ले गई, पूजा घर दिखाया। उन्होंने कहा हमारे घर में लहसुन नहीं आता है, प्याज नहीं आती है, गाय पवित्र जानवर है, गाय का दूध घी से ही हमारे यहाँ बाती जलाई जाती है। और जो हमारे यहाँ जितने भी रिचुअल्स हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें गाय का दूध, गाय का घी ही इस्तेमाल होता है। गाय का गोबर भी पवित्र है, गाय का मूत्र भी पवित्र है। सूर्य नमस्कार हमारे यहाँ जरूरी है।
सरस्वती तुलसी पूजन जरूरी है। फिर हम दिल्ली में वापस आए और फिर कुछ हमने लिटरेचर पर और पढ़ाई की। तो हम यह पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि मनुस्मृति में ही ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। हिंदू रिचुअल्स का, कैसे पूजा होनी चाहिए, कैसे मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, क्यों ओम से शुरू होना चाहिए सारा कुछ, क्यों तुलसी की पूजा जरूरी है, क्यों सूर्य नमस्कार जरूरी है, ये सारा कुछ। पर जिससे भी हमने इंटरव्यू किया, दिल्ली से लेके आजमगढ़ से लेके तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, हमने हर एक से ये पूछा कि ये कहाँ लिखा हुआ है, क्या आपने मनुस्मृति देखा है? सबने कहा हमने मनुस्मृति की किताब केवल सुनी है, देखा नहीं है। कुछ लोग तो हमारे दिल्ली में मनुवाद या मनुस्मृति की जानकारी इसलिए मिली क्योंकि दलित लोग अपने नारों में मनुवाद, मुर्दाबाद वगैरह कहते हैं, तब हमें पता चला कोई मनुस्मृति, कोई मनु महाराज हैं। तो इसका मतलब है किसी भी समाज में, चाहे वो धर्म में क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, बुद्धिस्ट हों, हिंदू हों, रिचुअल्स जो होते हैं, शादी में जो रिचुअल होते हैं, अन्य फंक्शंस में जो जितने भी धार्मिक कार्यकलाप होते हैं, वह उस धर्म का सबसे सेंट्रल पॉइंट होता है। तो भारत में भी हिंदुओं में जहाँ भी हवन होते हैं, वहाँ मनुस्मृति एक स्क्रिप्ट दिखाई पड़ती है। हम मनुस्मृति ये किताब हाथ में ले गए थे वहाँ पर, बाद में दिखाते थे, इसको देखा है, नहीं हमने नहीं देखा इसको। तो लगता है कि यह एक स्क्रिप्ट है और जितने द्विज घर हैं वो एक फिल्म है। तो यदि मनुस्मृति का इम्पैक्ट द्विज समाज पर भी है, उनकी चेतना को यदि मनुस्मृति आज भी रेगुलेट करती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दलितों पर भी मनुस्मृति का प्रभाव है। समाज में मनुस्मृति समाज के मानसिकता में है। आई वुड यूज द टर्म इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी द्विज कंट्रोल्ड है, डोमिनेटेड है। तो द्विज, अगर मनुस्मृति समाज की चेतना में है, तो कोई भी दलित जब घोड़े की सवारी करता है तो उस पर पत्थर पड़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि दलित मनुस्मृति में दलितों को बताया गया है बाहरी हैं, मलिक्स हैं। और आप बाद के भी हिंदू ग्रंथों में देखेंगे कि किस तरह से बताया गया है कि इसमें राक्षस शब्द का इस्तेमाल है, इसमें मलिक्स शब्द का इस्तेमाल है, इसमें ये चांडाल शब्द का इस्तेमाल है, और ये सारे शब्दों का इस्तेमाल सारे हिंदू ग्रंथों में मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि मनुस्मृति के वजह से दलितों से लोग घृणा करते हैं, जिसको मैं दलित फोबिया कहता हूँ। उस पर अलग से बहस हम कर सकते हैं। अब अगले एपिसोड में हम यह देखना चाहेंगे कि मनुस्मृति की किताब जब लोगों ने देखा नहीं है, तो मनुस्मृति घर घर पहुंची कैसे। अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, और इस पर दिए हुए अकाउंट में कंट्रीब्यूट भी करिए। और इस बात की मैं आपको इस बात को अश्योर करना चाहता हूं कि जो भी बात आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे वह हमारे मन की बात नहीं है, वह हार्ड फैक्ट है। क्या लिखा है किताब में, हम गीता पर भी बहस करेंगे, क्या लिखा है इसमें, क्या देखा है हमने,
तथ्यों के आधार पर हम आपके सामने ये डिबेट लाना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि दलित समाज एक मैच्योर पर्सनालिटी के रूप में डेवलप हो और समाज से आर्ग्यू करे कि अगर आप मनुस्मृति को नहीं मानते हैं तो आप घर में तुलसी का पौधा क्यों है, क्योंकि ये तो मनुस्मृति में ही लिखा गया है। तो ये आपके साथ ये तथ्य शेयर करने में मुझे बड़ी खुशी हुई और आपको शायद ये बात आप एंजॉय किए हों। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।